बात करते हैं पावर ऑफ डिसिप्लिन की। आपको समझ में आएगा कि मतलब डिसिप्लिन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा कि हवा मतलब जब चलती है तो किसी भी डायरेक्शन में चलती है, कहीं भी मूव करने लगती है। और जब हवा को गुस्सा आता है तो अपने साथ क्या क्या डिस्ट्रॉय करके ले जाती है, कुछ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सेम वैसे ही होता है कि जिसकी लाइफ विदाउट डिसिप्लिन होती है वो एक हवा जैसा होता है, कभी भी कुछ भी करता है, कोई एम नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता। आप मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका ग्राफ कैसा जाएगा, आने वाले सालों में इसकी ग्रोथ कितनी होगी, या आने वाले सालों में ये कैसा इंसान होगा, आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो आप इजीली बता सकते हो कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, इसके थॉट्स बहुत अच्छे हैं और ये आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ आगे अचीव करेगा। तो जब आप लाइफ जी रहे हो, पर डे आप जी रहे हो, मतलब आपको पता नहीं चलता आप दिन भर में कितनी सांसें ले लेते हो, ठीक है। तो आप जी रहे हो ना लाइफ, आपको नहीं पसंद है फिर भी आप जी रहे हो, कुछ काम नहीं करने पसंद है फिर भी आप करते हो, कैसा भी मन हो लेकिन करते हो। तो अगर आपको लाइफ जीनी ही पड़ रही है मजबूरी में, तो क्यों ना कुछ ऐसा करो कि आपको लाइफ जीने में मज़ा आने लगे। मतलब आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या लाइफ है, इससे पहले हमने कभी सोचा ही नहीं कि लाइफ ऐसी भी हो सकती है या ऐसी हो। हमारे बस सोच का, नज़रिए का बस अंतर था। हमने कभी अपनी लाइफ को इस नज़र से देखा ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं चला कि लाइफ कैसी है। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं जो चीज़ें फॉलो करता हूँ खुद की लाइफ में, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ चीज़ें वैसे ही फॉलो करें। ऐसी सोच के साथ हम दुनिया को देखें जो कि ऐसा लगे कि आपका नया जन्म हुआ है और आप इस दुनिया को अच्छे से जीना चाहते हो, बिल्कुल खुल के जीना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं। कभी लाइफ में कोई टेंशन आ भी जाए तो आप उसका इतनी आसानी से उसका सोल्यूशन निकाल लो कि मतलब जिसने टेंशन दी होगी, मान लो इंटेंशनली आपको किसी ने टेंशन दी है, तो वो भी सोच के हैरान हो जाए यार ये कैसा बंदा है, मैं इसको हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन में फंसा देता हूँ और ये हमेशा उस सिचुएशन से निकल आता है। तो आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए, आपको कोई भी सिचुएशन से निकलने के लिए तो एक आपको चाहिए जिसको कि मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब सेट ऑफ रूल्स। आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए, स्मूथ लाइफ जीने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि डिसिप्लिन से आखिर हमारी लाइफ में इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। यकीन मानो मेरी लाइफ में पड़ता है। मैंने जब से मैंने ऐसी सोच अपनी डेवलप की है, जब से मैंने ऐसे सोचना शुरू किया है, दुनिया को ऐसे देखना शुरू किया है, अपने टारगेट सेट करने शुरू किए हैं, अपने टारगेट्स को टाइम लाइन में मैंने रखना शुरू किया है और उनको नेचर के अकॉर्डिंग मैंने करना शुरू किया है, मेरी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट पहले भी होता था, आज भी हो। जब तक मैं हूँ इस अर्थ पे तब तक मैं फॉलो करता रहूँगा। मेरी लाइफ ऐसे ही आराम से बहुत स्मूथ चलती रहेगी। देखो प्रॉब्लम सबके साथ, किसी के साथ भी हो सकती, कभी भी हो सकती, लेकिन उस प्रॉब्लम से कैसे हमें निकलना है वो हमें, जो हमारी ताकत होगी ना, वो आपके ये डिसिप्लिन ही होगी। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन्ड हो तो आपका एक डायरेक्शन फिक्स हो जाता है। कि जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं कि सपोज आप ए पॉइंट पर हो एंड आपको बी पॉइंट पर जाना है, तो आप क्या करोगे? आप चलना स्टार्ट कर दोगे? नहीं, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। कैसा डिसिप्लिन? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का डिसिप्लिन। उस डिसिप्लिन में आपको क्या करना है, चीज़ों को पहले एनालाइज करनी है। कैसे करोगे? सुनो, आप ए पॉइंट पर हो, आज आपकी करंट सिचुएशन क्या है उसको एनालाइज करो। आपको बी पॉइंट पर जाना है, बी पॉइंट पर जब पहुंचोगे आप, तो वहाँ पर आपको कैसा फील होगा, वहाँ पर क्या अचीवमेंट है आपके लिए जो आपको वेट कर रहा है बी पॉइंट पर। वहाँ जाने के लिए आपको एक पाथ बन जाएगा। वो पाथ को हम कैसे लेंगे? टाइमलाइन पे लेंगे, ठीक है। पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमारी एक टाइमलाइन बन गई। अब हमारा टारगेट पहले ही डिसाइड हो गया था कि हमने टारगेट बी बनाया हुआ था, तो हमारी दो चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारा टारगेट बी है और जो हमारी टाइमलाइन है वो फ्रॉम ए टू पॉइंट बी तक जाएगी। ये हमारी टाइमलाइन हो गई। अब इस टाइमलाइन को, हमारे इस टारगेट को अब हम रखेंगे नेचर के अंदर। मीन्स जो भी हमारी लाइफ के एक्शन होंगे पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, वो सारे के सारे हमारे नेचर से पैरेलल होंगे। जैसा हमारा नेचर है हम सेम वैसे ही चीज़ें करते रहेंगे, तो आराम से आप कोई भी चीज़ अचीव कर लोगे। आप कब बी पॉइंट पर पहुंच जाओगे?
आपको खुद यकीन नहीं होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हमें जो भी चीज़ें करनी है वो सारी की सारी नेचर के पैरेलल होनी चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जैसे एक नदी होती है, वहाँ पर पानी फ्लो करता है। अगर आप नदी के जो पानी का फ्लो है उसके डायरेक्शन में ही अगर आप मूव करते जाओगे तो आप बहुत ही आराम से अपनी जर्नी पूरी कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपोजिट फ्लो में डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया तो आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगी वो जर्नी। मतलब आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम को आप फेस करोगे, नई प्रॉब्लम आ जाएगी, उस प्रॉब्लम को दूर करोगे, नई प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ हमेशा कि नेचर के अकॉर्डिंग हमें चलना है, हमें नेचर के पैरेलल चलना है। इस वजह से जब हम नेचर के पैरेलल चलते जाएंगे तो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है और बाकी जितनी तरह की जो हमारी पावर्स होती हैं जो यूनिवर्स में ट्रैवल करती हैं वो सारी के सारे हमें सपोर्ट करती हैं। आपने डायलॉग तो सुना ही होगा शाहरुख खान का, सारी कायनात मिलाने की कोशिश करती हैं। तो वो क्या होता है, वो भी तो नेचर है। कायनात क्या है, नेचर ही तो है। जब मतलब आप उस कायनात को, उस नेचर को जब आप मूवी में डाल के लोगों को सिखा सकते हो तो सेम वही चीज़ आप खुद की लाइफ में भी तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप बस नेचर को फॉलो करो, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो हमने हमारा पॉइंट ए बनाया था, पॉइंट ए टू बी जाना था हमें, हमारा टारगेट हो गया बी, हमारी टाइमलाइन हो गई ए टू बी और हमने नेचर के उसको पैरेलल कर लिया। अब हमें बस क्या चाहिए, एक रूल्स चाहिए कि हम अपने स्टेप कैसे लें पर डे। आप जो भी स्टेप लोगे अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, आपके जो स्टेप्स होंगे वो अपने आप बहुत ही स्मूथली चलते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि हाँ भाई मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है और कैसे डिसिप्लिन में रहना है। अब डिसिप्लिन का यहाँ पर रोल क्या आएगा वो सुनो। अगर आप नेचर को फॉलो करते जाओगे तो मतलब ये समझ लो कि आप की एज जो होगी वो एक तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये सब आप नेचर से कर सकते हो। नेचर को फॉलो करना है, हमको नेचर के साथ चलना है तो सारी चीज़ें अपने आप आराम से बहुत ईजीली होती जाएंगी। बट नेचर को भी फॉलो करने से पहले अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको कि मैं डिसिप्लिन बोलता हूँ और एक लाइन ऑफ ज़ीरो भी बोलता हूँ। लाइन ऑफ ज़ीरो क्यों? लाइन ऑफ ज़ीरो इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि आप देखोगे कि ज़ीरो जो होता है वो अपने आप में ही इतना यूनिक नंबर होता है कि किसी के आगे ऐड कर दो तो उसकी वैल्यू कम कर देता है और उसको पीछे ऐड कर दो तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको कि मैं डिसिप्लिन बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी के साथ डिसिप्लिन है तो वो उसकी लाइफ को बहुत ही ईजीली, बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर किसी की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो वो मतलब आप समझ सकते हो जैसे कि विंड की तरह हो जाएगा विदाउट डिसिप्लिन, कि हवा कभी भी कहीं भी चलने लगती है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते बट अपनी लाइफ को कर सकते हो ना। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए लाइफ को कंट्रोल, क्योंकि वो आपकी खुद की लाइफ है, आपको नेचर ने दिया है। जब नेचर ने दिया है तो उसको फुल यूटिलाइज करो, अच्छे से जियो, जी भर के जियो, हंसो, लोगों को हंसाओ, जो कर सकते हो अच्छी चीज़ें करो ताकि आप सोसाइटी में ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ एक अपना कंट्रीब्यूशन करो जिसके लिए आपको ऊपर वाले ने भेजा है। अगर इंसान बनाया है तो कुछ ना कुछ करने के लिए बनाया है ना। तो ह्यूमैनिटी, सोसाइटी के लिए सबसे पहले कुछ करने से पहले आप खुद के लिए कुछ करो, क्योंकि आप अगर जब खुद के लिए कुछ करोगे, आप किसी स्टेज पे होगे तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो। मतलब आपने कुछ ना कुछ अचीव किया होगा। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने क्या किया है, मतलब मैं सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। जो भी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ, मैंने इसको देखा है, पेशेंसली देखा है, बहुत ही आराम से चीज़ों को मैंने फील किया है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, तब जाके ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बेनिफिट हुआ था, हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि मैं इसी डायरेक्शन में चलता रहूँगा हमेशा, अपनी लाइफ ऐसे ही जीता रहूँगा। मेरे कुछ सेट ऑफ गोल्स हैं जिनको कि मैं फॉलो करता हूँ और आराम से मैं इजीली अपना टारगेट अचीव करता हूँ। पर डे का गोल होते हैं मेरे। आगे जब मैंने शुरू किया है ना ये कम्युनिटी बनाना, तो मेरा बस इतना सा टारगेट है कि जैसी मैं लाइफ जी रहा हूँ अच्छी पीसफुली, वैसी ही लाइफ मैं सबको दूँ। सारे जो जितने भी लोग हैं अगर वो मेरे जैसे सोच पा रहे हैं या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा धीरे धीरे।
बट ये आप अकेले तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपको पूरा प्रोसेस पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, आपके साथ मिलके जब भी हमें लगेगा कि हमें टारगेट की बनाने की ज़रूरत है, हम टारगेट बनाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि इन टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, कैसी हमारी टाइमलाइन होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, हमारी टाइमलाइन, हमारे टारगेट्स, ये सारी के सारे हमारे नेचर से कैसे रिलेट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको कनेक्ट करूँगा। हमारी लाइफ जो होती है हमें नेचर ने दी है, तो नेचर का हमेशा हमें थैंकफुल होना चाहिए ताकि हम कुछ चीज़ें सही करें। हमारी टाइमलाइन नेचर के साथ बिल्कुल पैरेलल में चलनी चाहिए, या आप बोल सकते हो कि नेचर से बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए हमारी टाइमलाइन, क्योंकि हमें नेचर का एज नहीं जाना कभी। जब हम आगे अभी सेशन करेंगे तो उसमें आगे समझ में आएगा आपको कि आखिर नेचर का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। इन सब चीज़ों को अगर हम साइड कर दें तो हमें आज ये देखना है कि डिसिप्लिन का पावर क्या होता है हमारी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में। तो सबसे पहले दूसरों की लाइफ में जाने से पहले आप खुद की लाइफ में देखो कि डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। कुछ चेंज होगा या कुछ चेंज नहीं होगा आपके साथ, ये आपको देखना पड़ेगा। कि जो काम आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगते थे, ऐसे लगते थे कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे इसे, लेकिन वो चीज़ें आप देखोगे धीरे धीरे टाइम के साथ आप बहुत ही आराम से वो सारी चीज़ें कर पा रहे हो। सिर्फ जस्ट कैसे कर पा रहे हो, सिर्फ ऐसे कर पा रहे हो कि आप मेरी सोच को ध्यान में रख के या मेरे थॉट्स को ध्यान में रख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहा, तो आपको क्या बेनिफिट होगा वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। हम धीरे धीरे उसी टॉपिक्स में मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप टारगेट सेट करोगे, कैसे उस टारगेट्स को अपनी टाइमलाइन में आप इवॉल्व करोगे। उस टाइमलाइन में जब इवोल्यूशन होगा आपके टारगेट्स का, तो आप देखना बहुत ही आराम से कोई भी चीज़ इतने आराम से आप अचीव कर लोगे कि आपने कभी सोचा नहीं था। ये वैसे ही है जैसे आपके लिए लगता है कि एवरेस्ट की चढ़ाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट आप जब उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दोगे धीरे धीरे, ठीक है, कि कितनी हाइट पर है, उसका टेम्परेचर कैसा होता है, वहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं, वहाँ पर कैसे कपड़े पहनने होते हैं, आप धीरे धीरे जब इन चीज़ों पे रिसर्च करोगे तो आपको एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा आपके लिए। वो ब्लूप्रिंट को ही बस आपको टाइमलाइन में रखना होता है, और आपका जो चढ़ने की जर्नी है एवरेस्ट, वो इजीली इतनी कब कंप्लीट हो जाएगी आपको खुद पता नहीं होगा। तो वैसे ही हमें एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए, हमें डिसिप्लिन चाहिए हमारी लाइफ में कि हम जो काम कर रहे हैं वो बस वो उसी डायरेक्शन में मूव होता रहे। अगर आपने अपने टारगेट्स को बिना टाइमलाइन में रखे और बिना डिसिप्लिन के करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो वेरिएशन होगा आपको नहीं पता चल पाएगा कि आप अपने टारगेट्स में सक्सेसफुल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। आप जो स्टेप्स ले रहे हो पर डे वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आप नहीं समझ पाओगे इन सब चीज़ों को। इसीलिए जो सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको कि मैं बोलता हूँ पावर ऑफ डिसिप्लिन, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने हमेशा देखा होगा कि मैं कुछ ना कुछ एग्जांपल ही लेके समझाता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। ऐसा ना लगे कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, मेरे जो थॉट्स हैं वो ऐसे ही हैं, हाइपोथेटिकल है, नहीं, प्रैक्टिकल है, मैं सारे फॉलो करता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं कम्युनिटी बनाऊँगा ऐसी, जहाँ पर कि हम दुनिया को अलग ही नज़र से देखेंगे, ऐसी नज़र से देखेंगे कि हमें हर चीज़ पॉजिटिव दिखाई देगी, हमारा ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा, हमारी चीज़ें हमेशा पॉजिटिव में रहेंगी। हम नेगेटिव क्या होता है हम अपनी लाइफ से हटा देंगे। नेगेटिविटी कुछ नहीं होती, सिर्फ हमारे दिमाग का थॉट होता है नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, बट आपका जो सोचने का तरीका है वो आपको बदलना पड़ेगा। ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती। मैं आज आपको करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको, हर चीज़ सिखाऊंगा कि आपको कैसे चीज़ें करनी है। तो आज हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं डिसिप्लिन से, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर इतनी पावर होती है जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पावर्स क्या हैं हमारे पास, हमारी हेल्थ की पावर है, हम अपनी हेल्थ को अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। बिना मेडिसिन के आप कोई भी बीमारी खुद ठीक कर सकते हो। सही सुना, कोई भी बीमारी आप खुद बिना मेडिसिन के सही कर सकते हो। उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कोई भी टारगेट अचीव करना चाहते हो, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। सारी चीज़ें याद रखना, अगर कोई स्टैंडर्ड सेट करता है तो उसको कोई ना कोई जनरेशन आ जाती है, उस स्टैंडर्ड को ब्रेक करती है, उस स्टैंडर्ड के ऊपर निकल के जाती है, वो अपने नए स्टैंडर्ड सेट करते हैं।
इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि इस दुनिया में परमानेंट, बाकी आप दुनिया में कुछ भी देख रहे हो, XYZ, कुछ भी देख रहे हो इस दुनिया में, सारी की सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बस थोड़ा सा वेट करो, आगे आएगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस दुनिया में परमानेंट क्या होता है। आपको यकीन नहीं होगा जब आपकी सोच और मेरी सोच जब मिलने लग जाएगी, जिस डायरेक्शन में मैं सोचता हूँ उस डायरेक्शन में आप सोचते हो, तो आपकी सोच जब चेंज होगी तो आप देखोगे कि ये दुनिया वैसी थी ही नहीं जैसा मैं देखता था। ये दुनिया उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है, जैसा आपने कभी सोचा नहीं था। मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप इस दुनिया को ऐसे जियोगे जैसे आपका नया जन्म हुआ है। तो बस यही समझो, नया जन्म लो, इस कम्युनिटी में आ जाओ, मेरी सोच के साथ अपनी सोच मिलाओ और फिर देखो कि हम इस दुनिया को कैसे जी सकते हैं। कमिंग टू द डिसिप्लिन, देखो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जो विंड होती है ना, जो हवा होती है, उसमें डिसिप्लिन नहीं होता, वो कभी भी किसी डायरेक्शन में जा सकती है। सेम वैसे ही हमारी लाइफ होती है। अगर कोई इंसान बिना डिसिप्लिन के जी रहा है तो उसकी लाइफ भी सेम हवा जैसी होगी। मतलब हवा जैसी का क्या मतलब है? हवा जैसी का मतलब है कि उसकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, वो चल रहा है, कहाँ पहुँचेगा, कहीं नहीं पहुँचेगा। आप बता सकते हो कहाँ पहुँचेगा, लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि हाँ भाई ए से मेरे को बी जाना है, तो एक पाथ चाहिए होगा, एक टाइमलाइन चाहिए होगी। अगर आप ए पे हो तो आपने बी का टारगेट सेट किया है, ए से बी की एक टाइमलाइन होगी और वो टाइमलाइन आपकी नेचर में एग्जिस्ट करती होगी। इस वजह से हमारे 3 जो पहले सेशन हुए थे, टारगेट, टाइमलाइन और नेचर, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो तीनों क्यों इम्पोर्टेंट थे। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो आपके लिए बाकी की तीनों चीज़ें बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगी, कोई यूज़ नहीं होगा उन चीज़ों का। आप डिसिप्लिन को एक ऐसा देखो जैसे एक सेट ऑफ रूल्स हैं, अब उनको फॉलो करो, आपको जो टारगेट अचीव करना है वो आप अचीव कर सकते हो। डिसिप्लिन कैसे समझाऊँ मैं? देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब भी वो पहली बार स्कूल जाता है तो उसको सिखाया जाता है कि आपको कैसे बैठना है, कैसे पेंसिल पकड़नी है, कैसे आपको नोटबुक पकड़नी है, कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वो उन चीज़ों को क्या फॉलो करता है, वो क्या है, एक डिसिप्लिन है कि हाँ भाई पेन को ऐसे ही पकड़ा जाता है, नोटबुक को ऐसे रखा जाता है, आपको चीज़ों को ऐसे संभालना है, खुद की चीज़ों को कैसे कैरी करना है। तो वो एक डिसिप्लिन होता है। घर में सिखाते हैं, स्कूल में सिखाते हैं, तो आपको एक डिसिप्लिन करने की आदत हो जाती है। अगर कोई डिफेंस में होता है तो वहाँ पे भी डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, डिफेंस पर्सन कैसे होनी चाहिए। अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करते हो तो वहाँ पे भी डिसिप्लिन होता है कि आपको कैसे फॉलो करना है, कल्चर क्या है वहाँ का। मतलब आप कोई भी फील्ड में हो, कुछ भी करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन दिखता है हर जगह। बट कभी हमने सोचा नहीं है कि ये जो हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं रूल्स, इनको बोलते क्या हैं, तो वो डिसिप्लिन में ही आ जाता है सब।